अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे तड़के वाले दही बड़े बनाने की ख़ास रेसिपी लाई हूँ। आज की रेसिपी में कुछ ऐसी टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिनको फ़ॉलो करते हुए आपके दही बड़े बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह मुलायम बनेंगे कि मुँह में जाते ही घुल जाएँ और आप खाते चले जाएँ, इतने मज़ेदार चटखारेदार ये बनते हैं। तो कुछ टिप्स होती हैं जिनको आप फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके दही बड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले लिया है। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और साथ ही में यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे 1 चुटकी के बराबर। बेकिंग पाउडर आपने नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा अलग चीज़ है। बेकिंग सोडा ये वही है जो हम चने बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस 1 चुटकी आपने बेकिंग सोडा इसमें डालना है और इसको मिला लेते हैं। तो मैं अब आपको बताऊँगी इसमें आपने ऐसी क्या ख़ास चीज़ें मिलानी है, जिसको मिलाने के बाद आपके दही बड़े बहुत ही मज़ेदार, जूसी, सॉफ्ट बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, साथ में हरी चटनी इसमें डाल देंगे और इस हरी चटनी की ख़ास बात ये है कि इसमें पिसा हुआ लहसुन है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, पुदीना है और ज़ीरा है। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर चटनी को सेव करने का तरीका मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये वही चटनी है जो मैंने 2 महीने पहले बनाकर स्टोर की थी और आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट। तो जब भी आप दही बड़ों के लिए पकोड़े बनाएँ तो आप इस चटनी का इस्तेमाल कर लें या फिर आप फ्रेश पीस कर इस तरह से डाल दें। तो इस तरह से पकोड़े बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसका फ्लेवर पकोड़ों में बहुत ही अच्छा आता है। तो अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, फ्लफ़ी सा ये बनेगा, एयर इसमें आएगी तो उतने ही पकोड़े बहुत ही फूले हुए और बहुत अच्छे बनेंगे। वैसे तो हमने बेकिंग सोडा भी डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। बहुत ही अच्छा मुलायम सा ये बैटर तैयार करना है, इस तरह से फेंटते जाना है इसको। अच्छी तरह से आपने इसकी पिटाई करनी है, तो ही ये बैटर आपका इस तरह का स्मूदी बनेगा, ये देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए, ये देखिए। तो बस ये बैटर तैयार हो चुका है, तो बस अब फ़ौरन से इसके पकोड़े हम फ्राई कर लेते हैं। तो पकोड़े फ्राई करते टाइम आपने ऑयल अच्छा-सा गरम कर लेना है पहले। अगर आप ठंडे ऑयल में पकोड़े डालेंगे तो वो फूलेंगे भी नहीं और चिपक जाते हैं। तो इसीलिए ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जिनका हमने ख़याल करना होता है। तो ऑयल देखिए गरम हो चुका है, इसमें बबल्स आ गए हैं। तो इस तरह से हम बैटर लेंगे और छोटे या बड़े साइज़ के जो साइज़ आपने रखना हो पकोड़ों का, आप उसी तरह से ये इसमें डालते जाएँ। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी ये पकोड़े डाल सकते हैं। तो एक वक़्त में जितने आएँगे इस तरह गैप देकर आपने पकोड़े डालने हैं, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद फूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े हमारे गोल्डन कलर के हो चुके हैं एक साइड से। तो बस अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे, दोनों साइड से अलटते-पलटते हुए इनको बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और ये पकोड़े तेज़ आंच पर ही फ्राई किए जाते हैं। तो देखिए कितने शानदार से ये पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए। बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इनका गोल्डन कलर दोनों साइड से आ चुका है, ये देखिए। तो इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी हमने फ्राई कर लिए थे और इनको हमने फ्राई करने के बाद फ़ौरन पानी में नहीं डाला। जब सारे ये फ्राई हो गए, उसके बाद हमने इनमें पानी डाला है, क्योंकि अगर हम फ़ौरन से पानी गरम पकोड़ों को निकाल के डालेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, टूटने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से पहले पकोड़ों को फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है, ठंडा पानी। मैंने यहाँ पर 3 पाव दही लिया है और जो चटनी मैंने आपको दिखाई थी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा पीस कर रखी हुई है, उसके 2 टेबल स्पून मैंने डाले हैं और साथ में हस्ब ज़रूरत नमक डाला है। तो अब इसको हैंड विस्कर से अच्छी तरह से दही को विस्क कर लेते हैं। इसको इतना मिलाएँगे कि ये क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए दही का। तो ये देखिए बस इस तरह से दही को अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
बहुत ही जायकेदार, चटपटे, चटखारेदार ये दही बड़े इस तरीके से तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दही देखिए हमारा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है। और दही बड़ों में थोड़ा-सा नॉर्मली दही अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ना बहुत ज़्यादा पतला। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया 1 गिलास। मैं आपको दिखा देती हूँ अब इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए इस तरह की, ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है इस तरह की कंसिस्टेंसी। अब क्या करना है, पकोड़ों को इस तरह से हमने हाथों से प्रेस करना है। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है, वो इसमें से निकालेंगे और इस तरह से हम दही में डालते जाएँगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे पकोड़ों को निकाल लिया है और अब हम इसमें अच्छी तरह से इनको मिला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना डालेंगे 1/4 चम्मच, साबुत ज़ीरा डाल देंगे 1/4 चम्मच और इसको कड़कड़ा लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मैंने 4 लाल मिर्चें ली हैं। इस तरह से काट के लंबी वाली मिर्चों को लिया है, कड़ी पत्ता साथ में लिया है। तो अच्छी तरह से इसको हम कड़कड़ा लेते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार ही तड़का तैयार होता है इस तरीके से। तो अब हम इस पर ये डालेंगे ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार तड़का हमारा बन के तैयार हो गया है ये। तो ये हमारे तड़के वाले चटपटे मज़ेदार से दही बड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो इस मौसम में, मानसून के मौसम में आप ज़रूर ये बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये और इतने लज़ीज़ ये बने हैं, मक्खन की तरह मुलायम। जब आप खाएँगे तो आप खाते चले जाएँगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।